तो चलो सारे बच्चे फोकस करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। A coil of 1 ton is made of wire of certain length. Then from the same length a coil of 2 tons is made. Okay. मतलब फर्स्ट वायर जो बना है उसमें सिंगल टर्न्स यूज हुआ है, सेकंड वायर जो बना है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2 यूज हुआ है। If the same current is passed in both the cases, then the ratio of मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देखो कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे पहले समझिए कि अगर सर्टेन लेंथ के बारे में नहीं बोला है कि कितना लेंथ होगा, सिंगल टर्न्स का वायर बना रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एन, एन का वैल्यू 1 है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 अगर लिखते हैं आप सिंपल, तो फार्मूला आपके पास हो जाता म्यू नॉट आई बाय 2R। फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेता, तो म्यू नॉट आई बाय मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल म्यू नॉट आई बाय 2R आप यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रेडियस मुझे पता नहीं है, 2πr रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आर रेडियस में मान लेता हूँ। तो देखो बच्चे, अगर मैं मान लो कि एल लेंथ के वायर से आपने ये एल लेंथ का वायर है, इससे आप सर्कुलर बना रहे हो सिंगल टर्न्स वाला, तो एल इक्वल टू आप 2πr डायरेक्ट यूज कर सकते थे। आर का वैल्यू एल बाई 2π यूज कर सकते थे आप। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिल जाएगा, कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा समझो, यहाँ पे 2π का टर्म्स नहीं होगा, नॉट आई बाई 2R। तो पुट कर लेता हूँ मैं म्यू नॉट आई बाय 2R की जगह पे एल बाय 2π, और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, म्यू नॉट आई पाई बाय एल। ये B1 आ गया। B2 पे अब फोकस करना है, B2 में क्या होगा। तो चलिए B2 पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग अगले पेज में। नाउ देखो B2 क्या है। B2 बोल रहा है कि कॉइल का 2 टर्न्स में हमने कन्वर्ट किया। फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, दो दो टर्न्स में हमने इसको कन्वर्ट किया। सो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। अब रेडियस क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा। रेडियस तो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस मान लो R2 रेडियस, R2 रेडियस। तो लेंथ L जो होगा वो n टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस 2πr2 के इक्वल होगा। सो लेंथ L इक्वल टू n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4πr2 के इक्वल होगा। R2 की बात करूंगा तो L अपॉन 4π होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखते तो म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट करंट I अपॉन 2R2, म्यू नॉट आई अपॉन 2, R का वैल्यू L बाय 4π पुट करते, तो बच्चे क्या होता कि मेरे पास अगर देखोगे यहाँ पे रिजल्ट है म्यू नॉट आई बाय 2π। ओके, मैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स n भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो n का वैल्यू 2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 कैंसिल कर लो, तो आगे क्या 4π म्यू नॉट आई बाय एल आ गया। ये किसका वैल्यू है, B2 का वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे, B1 बाई B2 पूछ रहा है। तो ना B1 बाई B2 अगर कर लेंगे आप, तो आपके पास B1 देख लो क्या था, म्यू नॉट आई पाई बाय एल, म्यू नॉट आई पाई बाय एल इंटू
L अपॉन 4 पाई μ0 आई, ये टर्म कैंसिल कैंसिल 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1:4। ऑप्शन की बात करोगे तो 1:4 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लिया जाए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर carrying a current, carrying a constant current. Okay, the plot of the magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly। देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डायग्राम से पहले समझाता हूँ आपको। ये एक सिलेंडर का सिलेंडर मान लो, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, बेटर होगा। इसमें कांस्टेंट करंट अलोंग द लेंथ जा रहा है सेंटर से, ये रेडियस आर है। तो इनसाइड के पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट्स पे, आउटसाइड के पॉइंट पे, तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। मतलब ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, ये भी डी। देखो केस वन जब आता है यहाँ पे, केस वन व्हेन डी इज लेस देन आर, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, मतलब पॉइंट नंबर 1 पे B1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। रिलेशन मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इधर ये दोनों ऑप्शन तुरंत ही कट गया। ऑप्शन ए हो सकता है, डी हो सकता है। केस टू ये याद रखिएगा, व्हेन डी इक्वल टू रेडियस आर हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, कुछ वैल्यू होगा सर्टेन, डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है, तो दोनों में पिक है, तो दोनों में भी चांसेस है करेक्ट होने का। और केस थ्री आपको ध्यान में रखना है, जब मेरे पास डी ग्रेटर होता है आर से, उस केस में बी जो आउटसाइड पॉइंट पे, ये पॉइंट नंबर 3 मान लीजिए, B3 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाता है। मतलब ग्राफ कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ हाइपरबोलिक कुछ ऐसा वेरिएशन देगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ। अगला समझो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नीट 2016 का तो करंट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर, ओके, रेडियस ए कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। तो स्ट्रेट वायर को बोल रहा है रेडियस से। देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। नाउ the ratio of magnetic field B and B dash at its radial distance a by 2 and 2a respectively from the axis, एक्सिस से a by 2 2a पे क्या होगा उसको समझना है आपको। ठीक है, तो ये केस ही यहाँ पे यूज होगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे इसका रेडियस मान लो ए रेडियस की बनी। तो वायर का रेडियस कंफ्यूज नहीं कर देना कि वायर का रेडियस कैसे होगा। ये सिलिंड्रिकल वायर है, रेडियस ए। मैग्नेटिक फील्ड जो पूछ रहा है एट अ डिस्टेंस a by 2, मतलब एक्सिस से a by 2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, a by 2 और एट अ डिस्टेंस 2a। मतलब ये कोई पॉइंट यहाँ पे था और कोई पॉइंट आउटसाइड के पॉइंट पे 2a पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे पूछेगा, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला समझो। इस जब भी सिलिंड्रिकल वायर देता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिस्टेंस के साथ जो होता है, फार्मूला μ0 I बाय
टू पाई ए स्क्वायर इंटू आर। आर है कितना डिस्टेंस पे निकालना है आपको, ठीक है। तो बच्चे अब चलिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पुटिंग काम करेंगे यहाँ पे। तो ये इनसाइड के लिए, ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड इनसाइड के लिए आर का वैल्यू अभी जो कितना डिस्टेंस पे a/2 डिस्टेंस, आर की जगह पे a/2 पुट कर लीजिए। तो इसको मैं बी बोल देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, बी बोल रहा है। सो मी नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, आर की जगह पे क्या पुट करोगे आप, तो a/2 पुट करोगे। तो सॉल्व करोगे बच्चे, ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक मी नॉट आई बाय 4 पाई ए आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आउटसाइड पे देखता हूँ। ये इनसाइड के लिए फॉर्मूला था बी आउटसाइड, मतलब बी आउटसाइड जो होता है ये सिंपल फॉर्मूला होता है मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सिंपल फॉर्मूला होता है। आर का वैल्यू अभी 2a यूज करेंगे। सो आ जाएगा क्या, मी नॉट आई बाय आर की जगह पे कितना 2a, तो 4 पाई ए ही आ जाएगा। और इसी को बी डैश बोला है। तो क्या देख रहे हो, बी और बी डैश सेम है। तो क्वेश्चन में अगर बी अपॉन बी डैश निकालेंगे तो ये 1 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रहना चाहिए कि सिलिंड्रिकल वायर के कारण इनसाइड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, आउटसाइड के लिए होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वही का कॉन्सेप्ट है। एम्पियर सर्किटल लॉ के ही एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लिया जाए बच्चे लोग। एक और क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अभी, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी, पी कितना होगा। और ये वायर के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो लॉन्ग, जब भी वायर के बारे में कुछ नहीं बोले तो आप एज्यूम करेंगे कि वायर क्या है, लॉन्ग वायर है। तो लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस गिवन है आपके पास। ये टोटल गैप का आधा, मतलब ये टोटल गैप अगर आर है तो r/2 पे निकालना है। देखो बी का फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग वायर के कारण, अगर आप लिखोगे तो मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, फॉर्मूला एक यूज होता था साइन 90 प्लस साइन 90 यूज करूंगा मैं तो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला ये देखिए, लॉन्ग वायर का रन याद रखिए, मी नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। डायरेक्ट लॉन्ग वायर जब भी देगा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट पी पे निकाल रहा हूँ इसके कारण, राइट साइड के वायर के कारण। तो V1 लिख लो, मी नॉट के टर्म में सारा रिजल्ट लिख रहा है। तो मी नॉट करंट आई है 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है r/2, 5/2 है। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, करंट के डायरेक्शन से आप अगर क्रॉस घूमेंगे, मतलब इस ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस। अगर मैं B2 की बात करूँ, इस वायर के कारण कैसा रोटेशन होगा, तो ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मी नॉट करंट इसमें 2.5 और 2 पाई डिस्टेंस सेम है 5/2 पे ही, इसका डायरेक्शन डॉट। तो दोनों का डायरेक्शन जो है सेम नहीं आया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ गया। सो बी नेट की अगर मैं बात करूं, बी नेट तो B1 माइनस B2 आप बोलोगे, क्योंकि B1 बड़ा है, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही। तो मी नॉट बाय 2 पाई आर जो है 5/2, दोनों में है कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 5 माइनस 2.5, 5 माइनस 2.5 करेंगे तो 2.5 ही आएगा। 5/2 2.5 सॉल्व करोगे मी नॉट बाई 2 पाई मिलेगा। ऑप्शन सी आएगा आंसर, जो भी सॉल्व करें, क्योंकि ये टर्म और ये पूरा कैंसिल हो रहा है। मी नॉट बाई 2 पाई इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लिया जाए सारे बच्चे यहाँ तक।